हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पर जो अपना यूथ कंपटीशन टाइम्स परिवार है, ये चैनल है बेटा आप सभी का है। तो प्लीज अपने इस यूट्यूब चैनल YCT यूपी बोर्ड को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सभी बहुविकल्पी देखने वाले हैं। वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है बेटा। किसके बारे में होने वाला है? वो होने वाला है अपना जो जीव विज्ञान है, क्लास 10th हिंदी का, सॉरी साइंस का, वो हम लोग पढ़ने वाले नियंत्रण एवं समन्वय का। उसके पहले बेटा, पढ़ने से पहले अगर देखें तो मेरे पास किताब है। ये किताब सबसे बेस्ट है यूपी बोर्ड की, अब तक की सबसे बेस्ट किताबें हैं। सो प्लीज जाके इसको बाई कर सकते हैं। सर कहाँ से? आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट अमेजोन पर, इसका जो लिंक है मिल जाएगा, वहां से जाकर इसको खरीद लीजिए। किताबें हमारी सबसे बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि बेटा यहाँ के जो प्रश्न वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में वैरी करेंगे, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसलिए इसको जो किताबें हैं जरूर से जरूर खरीदे, ठीक है ना। वहां पे आपको मिल जाएगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आपके साथ हैं। समझाने के लिए तो हम हैं ना यार, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। चलेगा। आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, यानी नियंत्रण एवं समन्वय का जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, लगभग हम यहाँ पे आपको 34 ऑब्जेक्टिव बेटा करवाने वाले हैं। कितने ऑब्जेक्टिव? 34 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, जो कि बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, महत्वपूर्ण वाले होने वाले हैं। वो सारे हम लोग बेटा 34 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, और बोर्ड में आपके आने वाले ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। तो हमारा ये अगर चैप्टर नंबर की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर बेटा क्या है हमारा? 6 है। क्या है? 6 है, ठीक है ना। तो बहुविकल्पी प्रश्न आप करने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर बेटा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, गले में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, या गुर्दे में पाई जाती है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है बेटा, जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है वो किस में पाई जाती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि की बात कर रहा है। तो आप सीधा इसका आंसर देंगे बेटा। तो हमारा जो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है वो पाई जाती है यहाँ पे, हाँ, मुंह में। कहाँ पाई जाती है बेटा? मुंह में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि हमारा मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होता है, और इसे अंतःस्रावी तंत्र की मुख मुख्य ग्रंथि भी कहा जाता है। मुख्य ग्रंथि में हम लोग क्या करते हैं बेटा? कहते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए सेकंड का आंसर दीजिए आप लोग, जितने भी स्टूडेंट बेटा सेकंड का आंसर दीजिए। सेकंड क्या है यहाँ पे? मानव के विभिन्न अनैच्छिक क्रियाएं जैसे मुंह मिलार, कहना और मस्तिष्क किस भाग द्वारा बेटा नियंत्रित होता है? ये जो होता है हमारा, वो मस्तिष्क बेटा किस भाग के द्वारा नियंत्रित हमारा होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स मेंशन कर देना कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्रिएट हो रही है, ताकि जो प्रॉब्लम से बेटा आपका हम क्या कर सके, दूर कर सके। तो इसका सही वाला ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी वाला, यानी कि मेडुला के द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा? मेडुला के द्वारा होता है। तो मुंह में लार का आना, हृदय की धड़कन, श्वसन आदि अनैच्छिक क्रिया है, जो कि मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा क्या होता है बेटा? नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में साइटोकाइन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? जो पौधे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है बेटा? साइटोकाइन पाया जाता है। और साइटोकाइन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, पादप वृद्धि का संबंधन यानी रोकना, शीर्ष भाग की वृद्धि को प्रेरित करना, या पुष्पन में सहायता करना। तो ध्यान देना, पौधों में साइटोकाइन हार्मोन्स का जो कार्य होता है वो होता है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना होता है। अगला है यहाँ पे, पौधों में साइटोकाइन हार्मोन्स का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना होता है। अगला है चौथा नंबर वाला, मानव रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित होती है। जो मानव होता है, मानव रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित होती है, सर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? हाँ, पेलेक्टिन द्वारा, एड्रीनलिन द्वारा, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा, या इंसुलिन के द्वारा, या बेटा इंसुलिन के द्वारा। तो याद रखना वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन के द्वारा। तो मानव में रक्त शर्करा नियंत्रित होती है इंसुलिन के द्वारा निकल होती है। तो इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय से निकलता है, और यह एक एक में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला है पांचवा वाला, कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? मतलब प्रोटीन का पाचन करने वाला बेटा एंजाइम कौन सा होता है? तो ध्यान देना, पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम होता है, यह प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में। तो पेप्सिन एक पाचक एंजाइम होता है जो पेट में प्रोटीन को क्या करते हैं? छोटे भागों में तोड़ देता है,
और इनके पाचन करने को क्या करता है, हेल्प करता है। अगला यहाँ पे छठा वाला प्रश्न बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो क्या है यहाँ पे, मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है, तो वो होता है बेटा इंसुलिन। तो इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी तो मधुमेह रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। 2026 के जीएम पेपर कोड में आया हुआ सवाल है। तो इंसुलिन की कमी से होने पर रक्त में शर्करा बढ़ जाती है और इस कारण मधुमेह रोग होता है। सातवां प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन्स पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब कौन सा ऐसा पादप हार्मोन्स होता है जो कि पत्तियों को मुरझाने के लिए क्या होता है बेटा, उत्तरदायी होता है। तो याद रखना एब्सिसिक, क्या है, एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये हमारा ऐसा एक हार्मोन्स होता है जो कि पत्तियों को मुरझाने में क्या करता है, हेल्प करता है। यानी कि एब्सिसिक अम्ल पत्तियों के मुरझाने, रंध्रों को बंद होने तथा पौधों में निष्क्रियता के लिए उत्तरदायी होने वाला एक पादप हार्मोन्स है। अगला प्रश्न नंबर 8 है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है, तो याद रखना बेटा हमारा ऑक्सिन भी पादप हार्मोन्स है, साइटोकाइन भी पादप हार्मोन्स है और जिब्रेलिन भी एक पादप हार्मोन्स है। थरा थायॉक्सिन जो है बेटा यह पादप हार्मोन्स नहीं है, यह पादप हार्मोन्स नहीं है। तो थायरॉक्सिन जो होता है एक जंतु हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स नहीं है, जंतु हार्मोन्स है, जो मानव तथा अन्य कशेरुकी प्राणियों की थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जबकि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन पादप हार्मोन्स हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट बेटा तैयार कर लीजिएगा। क्या है कि इनकिन में से कौन पादप हार्मोन्स यहाँ पे नहीं है, तो बेटा ऑक्सिन भी है, जिब्रेलिन भी है और साइटोकिन भी है हमारा। बेटा यहाँ पे इंसुलिन जो है वो हमारा पादप हार्मोन्स नहीं है। हाँ, क्यों, क्योंकि जो इंसुलिन होता है बेटा यह जंतु यानी कि मानव में होता है, जो मधुमेह रोग को क्या करता है, नियंत्रित करता है, मधुमेह रोग है। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स है जो पादप के विकास और वृद्धि को नियंत्रित करती हैं। जबकि इंसुलिन एक क्या होता है, जंतु हार्मोन्स है जो मनुष्य और अन्य जंतुओं के अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है तथा रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है बेटा, नियंत्रित करता है। अतः विकल्प सी क्या है, सही है। प्रश्न नंबर 10वां है यहाँ पे, किनकिन में से कौन सा जंतु हार्मोन्स है बेटा, इसमें से कौन सा जो है बेटा जंतु हार्मोन्स होता है, एंड्रिलिन होता है या फिर साइटोकाइनिन होता है या ऑक्सिन होता है या फिर हमारा क्या बेटा जिब्रेलिन होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एंड्रिलिन। जो एंड्रिलिन होता है यह जंतु हार्मोन्स है, बाकी ये तीनों तीनों पादप हार्मोन्स है। क्यों से बेटा, पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है। अगला यहाँ पे है एंड्रिलिन जंतु हार्मोन्स है, एंड्रिल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, से सभी पादप हार्मोन्स है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स बोल रहा है मतलब आप रट लीजिए, अगर आप रटे रहेंगे पादप हार्मोन्स तो आप आंसर सही कर पाएंगे। इससे अच्छा बेटा क्या करिए, पादप हार्मोन्स ही ना रट लो भैया, हाँ रट के बैठे रहो, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ऑक्सिन भी पादप हार्मोन्स होता है, मैंने बताया है आपको। सर जिब्रेलिन भी हमारा होता है, साइटोकाइनिन भी होता है, यानी कि ये सभी क्या हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें से पादप हार्मोन्स क्या होता है, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटो हाँ और कौन बता, साइटोकाइनिन होता है। तो ये सभी हमारे क्या बेटा पादप हार्मोन्स है। कौन से हैं, पादप हार्मोन्स है। क्लियर है ना, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन बता देना। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये सभी बेटा क्या है, पादप हार्मोन्स हैं। अगला है 12 नंबर वाला, चलिए आंसर दीजिए। 12 नंबर वाला बेटा आंसर दीजिए। क्या आंसर यहाँ पे क्या है 12 वाला, कि इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है। जो इंसुलिन हार्मोन्स है बेटा इसका वर्क क्या होता है, 2025 के सीपी पेपर कोड में पूछा गया सवाल है। तो इंसुलिन हार्मोन्स का जो कार्य होता है रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रण करना होता है। क्या होता है, रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रण करना होता है इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य। तो इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है, रक्त में वसा के स्तर को
नियंत्रण करना होता है। याद रखना, बोर्ड में आएगा, छाप देंगे। तो इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना होता है। इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? शर्करा के स्तर को बेटा नियंत्रण करना होता है। प्रश्न नंबर 13 वाला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में आएगा, छाप देंगे कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है। यानी जो मस्तिष्क होता है उसमें सोचने वाला भाग क्या कहलाता है? याद रखना बेटा, तो उसको कहते हैं बेटा अग्र मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है यह हमारा सोचने वाला क्या होता है बेटा? भाग होता है। क्या होता है? सोचने वाला भाग हमारा होता है, जिसको हम लोग अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है और इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए क्या होते हैं बेटा? विशिष्टीकृत होते हैं। मतलब कि ये विशिष्ट तरीके से बने रहते हैं, जो सूंघने का काम करते हैं, सोचने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 14 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स नहीं है? ऑक्सीकिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। तो 14 का सही ऑप्शन बेटा सी ऑप्शन हो जाएगा, एस्ट्रोजन। ये क्या होता है? ये हमारा मानव हार्मोन होता है। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन सभी पादप हार्मोन्स है, जबकि एस्ट्रोजन तो एक पादप हार्मोन्स नहीं है। एस्ट्रोजन महिला प्रजनन अंगों से जुड़ा एक स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है, यानी मानव हार्मोन्स होता है। 15 नंबर वाला है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? साइटोकाइनिन, एंड्रिलिन और हमारा थायरॉक्सिन। अच्छा, 15 का सही ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? हाँ, पादप हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन। तो ध्यान देना यहाँ पे, एंड्रिलिन जंतु है, थायरॉक्सिन भी है, टेस्टोस्टेरोन भी है। तो साइटोकाइनिन क्या होता है? पादप हार्मोन्स होता है, बी ऑप्शन। यानी साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन्स है। जब जो पादपों में कोशिका विभाजन साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देता है और ये पादप में प्राथमिक वृद्धि तथा विभाजन को क्या करता है? प्रेरित करता है। क्या करता है बेटा? प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, पेपर में आएगा, छाप देना। क्या यहाँ पे दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को बेटा क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है, याद रखना। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिनेप्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है बेटा? अभी मैंने आपको बताया था, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स होता है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन ये सभी सभी क्या है? हमारे मानव जंतु हार्मोन्स होते हैं। साइटोकाइनिन जो होता है बेटा ये हमारा पादप हार्मोन्स है। तो याद कर लो, साइटोकाइनिन पादप वृद्धि हार्मोन्स है, जो फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, जो पादप में कोशिका विभाजन साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देता है और ये पादपों में प्राथमिक वृद्धि विभाजन को क्या करते हैं बेटा? प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बेटा नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर है बेटा। प्रश्न नंबर 18 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन ये सभी सभी क्या होते हैं बेटा? ये हमारे जंतु हार्मोन्स है, यानी कि मानव जंतु तो मानव में ही तो आता है बेटा। और जिब्रेलिन क्या होता है हमारा? ये पादप हार्मोन्स है। जिब्रेलिन बेटा हमारा पादप हार्मोन्स है, यानी कि सीधा बात करेंगे तो जिब्रेलिन पादप हार्मोन्स है, जो पौधों की लंबाई में वृद्धि और पादप कोशिकाओं में विभाजन में क्या करता है? सहायक करता है। बोले तो बेटा हेल्प करता है, हेल्प करता है। अगला है यहाँ पे 19 नंबर वाला, वृद्धि हार्मोन से स्रावित होता है। जो वृद्धि हार्मोन्स होता है बेटा वो कहाँ से स्रावित होता है? ध्यान देना यहाँ पे, थायराइड ग्रंथि से, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, अग्नाशय से। तो जो वृद्धि हार्मोन्स होता है ये अपना पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? स्रावित होता है। 2024 की आईएल पेपर कोड में आया हुआ है। तो वृद्धि हार्मोन्स आंतरिक पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से रक्त प्रवाह में प्रवाहित या स्रावित होता है तथा पीयूष ग्रंथि अन्य हार्मोन से भी बनाती है, जिनके कार्य वृद्धि हार्मोन से क्या होते हैं? भिन्न, मतलब कि बेटा अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग होते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रश्न नंबर 20 यहाँ पे, इंसुलिन स्रावित होता है। जो इंसुलिन होता है बेटा यह कहाँ से स्रावित होता है? और इंसुलिन से ही मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग किससे होता है बेटा?
इंसुलिन से ही होता है, तो होता है अग्नाशय से। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है, स्रावित कहाँ से होता है हमारा, तो याद रख लीजिए बेटा, हमारा अग्नाशय से इसका श्रावण होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंसुलिन मानव शरीर के अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, और यह अग्नाशय बीटा कोशिकाओं के समूह द्वारा स्रावित होता है, जिसे लैंगरहैंस की डी कोशिकाएं भी कहते हैं। अगला है 21 नंबर वाला, जठर ग्रंथि उपस्थित होती बेटा। जो जठर ग्रंथि होती है वो कहाँ उपस्थित होती है, छोटी आंत में, आमाशय में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में, तो आमाशय में। जठर ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, आमाशय में उपस्थित होती है। जठर ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, आमाशय में उपस्थित होती है। तो जठर श्रेणियां आमाशय में स्थित होती हैं, जिनसे जठर रस स्रावित होता है, और जठर रस में पेप्सिन, लाइपेज, रेनिनिन एंजाइम पाए जाते हैं। अगला है 22 नंबर वाला, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रद्द के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा। तो 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा जाइलम के द्वारा। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल खनिज लवण का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। अगला है यहाँ पे 30 नंबर वाला, किण्वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब बेटा क्या है, असत्य है। तो 23 का यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, हमारा जो किण्वन होता है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये भी सही है। यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, ये भी सही है। इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व इथेनॉल में परिवर्तित होता है, ये भी सही है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये क्या बेटा, गलत है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अधिकांशतः जीवाणु कवकों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज कमी शर्करा को अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या किसी अन्य प्रकार के कार्बनिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के साथ परिवर्तित करना किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। 24 नंबर वाला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम बेटा पाया जाता है, जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम जो है बेटा पाया जाता है, हाँ, तो हमारा एमाइलेज पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है। तो लार में एमाइलेज तथा साइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को ग्लूकोज में माल्टोज में तोड़ता है। अगला है यहाँ पे 25 नंबर वाला, जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित रहती है। तो जठर रस स्रावित करने वाली जठर जो ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं, कहाँ पर रहती हैं, तो याद कर लीजिए बेटा, आपका रहती है आमाशय में। कहाँ पर रहती हैं, आमाशय में रहती हैं। 2022 के BM पेपर कोड में आया हुआ है। तो जठर ग्रंथियां आमाशय में स्थित होती हैं, जिनसे जठर रस स्रावित होता है, और जठर रस में पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 26 नंबर वाला, वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बेटा हम अपचयी अभिक्रियाएं। अपचयी अभिक्रियाएं कहते हैं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में टूट जाते हैं। तो जटिल कार्बनिक अणु के छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटने तथा ऊर्जा के मुक्त होने में निहित रासायनिक अभिक्रियाएं अपचयी अभिक्रियाएं कहलाता है। अगला है 27 वाला, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में बेटा पाई जाती है। इसमें कौन सी प्रक्रिया केवल बेटा जंतु में पाई जाती है, हाँ, हार्मोनी नियंत्रण नहीं, ये दोनों में पाया जाता है। श्वसन दोनों में पाया जाता है, पौधों में, हाँ, वृद्धि भी सभी में पाया जाता है। तंत्र की नियंत्रण यह केवल केवल आपका जो होता है हमारा जंतु में पाया जाता है, पादपों में नहीं पाया जाता। तो तंत्र की नियंत्रण प्रक्रिया केवल जंतु में पाई जाती है। अगला 28 नंबर वाला, घेंघा रोग का नियमन करता है। जो घेंघा रोग होता है बेटा, यह किसका नियमन करता है, 28 नंबर वाला बेटा सवाल है हमारा, तो थायरॉक्सिन का नियमन करता है। घेंघा रोग किसका नियमन करता है, थायरॉक्सिन का नियमन करता है। 2020 की NP पेपर कोड में आपका पूछा गया है। तो घेंघा रोग का नियमन थायरॉक्सिन हार्मोन्स करता है, इसका श्रवण थायराइड ग्रंथ के द्वारा हमारा होता है। अगला है 29 नंबर वाला, इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य नहीं है।
तो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का कार्य होता है बेटा लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों को नियंत्रण करना, ये भी सही है। शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण करना, ये भी सही है। और अगला है यहाँ पे क्या है, अगला ये है कि हड्डियों और पेशियों का विकास करना, शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करना, ये नहीं है, ये गलत है। ये तीनों सही है, ये क्या है, गलत है। तो यानी कि यहाँ पे सीधा लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक पुरुष सेक्स हार्मोन्स है। यह शरीर की मांसपेशियों और टेस्टिस के विकास में मदद करता है, लेकिन यह शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन नहीं करता है। अगला है प्रश्न नंबर 3, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है सर जी अग्नाशय से। अग्नाशय से होता है, ये लगा लीजिएगा बेटा राइट आंसर। कहाँ से, अग्नाशय से होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अग्नाशय बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिस कारण इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं, अल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकेगॉन का स्राव करती हैं, एवं गामा कोशिकाएं जो हमारा सोमैटोस्टैटिन का श्रावण करती हैं। अगला 31 नंबर वाला, मस्तिष्क बेटा उत्तरदायी होता है। जो मस्तिष्क होता है यह किसका उत्तरदायी होता है, तो याद रखना, सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर के संतुलन बनाने के लिए भी, उपयुक्त में से सभी 2025 के CN, 2020 के NN, NL, 2019 के BOBL पेपर कोड में आया हुआ है, तो याद कर लीजिए। अगला प्रश्न मतलब इसका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र का केंद्र मस्तिष्क होता है, जो हमारे शरीर में सभी कार्यों का संचालन नियंत्रण करता है। उदाहरण के लिए सोचने का कार्य तथा अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि हृदय स्पंदन, पाचन आदि क्रियाओं के लिए मस्तिष्क क्या होता है बेटा, उत्तरदायी होता है। क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यहां तक बेटा किसी को डाउट तो नहीं है ना, एक बार कमेंट करके बता देंगे, नहीं है ना, चलेगा आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे 32 नंबर वाला भैया, 32 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है और लास्ट सवाल है। क्या बोल रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है इसको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आयोडीन की। अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है सर, घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, हमारा आयोडीन की कमी से होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इन थायरॉक्सिन जिसका फॉर्मूला होता है C5H11I4NO2, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है जो उपापचय वृद्धि विकास को नियंत्रित करता है। आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इस हार्मोन्स की अणु में 4 आयोडीन परमाणु होते हैं। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और इसे घेंघा रेग हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको बेटा बताए हैं क्या, पूरा पूरा 32 यानी कि जितने भी अभी तक बोर्ड में आए हुए हैं सभी महत्वपूर्ण हमने जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय से बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कशन किया है। और ये इंपॉर्टेंट वाला क्या था, चैप्टर था। और यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से बहुत सारी किताबें आपके सामने बेटा है और हम लोग ला रहे हैं। सो प्लीज आप इसे बाय करिए फ्लिपकार्ट अमेजोन से जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।